आज ऑफिस से आते ही सीधे मार्केट की तरफ जा रहा था। मार्केट की तरफ जाने के लिए मैंने बाइक को गांधी पार्क में पार्क किया, तो वहीं पे एक भैया मायूस होकर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे बाइक को पार्क करते हुए देखा, उन्होंने एक अलग ही अंदाज में मेरे से पूछा, भाई साहब कान साफ करवा लोगे क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो कान साफ कभी करवाता नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, यदि कान में गंदगी होगी तो बात आगे बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने कान देखा और बोला कि आप सही कह रहे हो, कभी आपने कान नहीं साफ करवाई है और आपके कान के अंदर ढेर सारा धूल मिट्टी जमा हुआ है जो आगे चल के हो सकता है आपको नुकसान करे। तो मैंने बोला कितने पैसे लोगे? उन्होंने 40 रुपये बोला। फिर मैंने उनसे 30 रुपये बोला, 30 रुपये दूंगा, करना है तो कर दो। वो राजी हो गए पहले 30 रुपये में। फिर बाद में वो कहते हैं कि आपके कान के नसों में ना धूल मिट्टी जमा हुआ है, इसलिए कुछ लिक्विड डाल के उसको साफ करूंगा। मैंने मना किया, बावजूद उसके उन्होंने मुझे लिक्विड दिखाया और मैंने बोला चलो ठीक है कर दो, तो उन्होंने कर दिया। फिर बाइक को मैं वहीं छोड़ देता हूँ और सुबह जो जैकेट पहन के जाता हूँ ना, वो बाइक के ऊपर ही छोड़ के मैं बिना ये समझे, बिना ये सोचे कि कोई बाइक मेरे बाइक के ऊपर रखा हुआ जैकेट उठा न ले, मैं वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ मार्केट की तरफ, जिसके तलाश में मैं ऑफिस से सीधा मार्केट की तरफ गया था, उसी की तलाश में, यानी कि केला के तलाश में। इधर ये नीरा बिक रहा है, जिसे हमारे गांव के तरफ में तारी बोलते हैं। खजूर का रस होता है एक तरफ का, एक तरह से, और उसमें हल्का फुल्का नशा भी होता है, और नशा होने के कारण ही लोग इसको पीते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और उस स्टॉल की तलाश में जाता हूँ जहाँ से मुझे फ्रेश बनानास मिल सके। आखिरकार लास्ट में जाकर ये बनाना स्टॉल मुझे मिल जाता है। मैं रेट पता करता हूँ तो वो 60 रुपये का दर्जन बताते हैं। मुझे 1.5 दर्जन लेना था, तो मैंने बोला भाई रेट सही लगा लो, मुझे 1.5 दर्जन लेना है। तो उन्होंने बोला चलो आप कुछ कम कर देना। अच्छी बात यह है कि आम भी बहुत आने लग गए हैं मार्केट में, भले ही स्वाद इसका स्वाद हो, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा। मैंने वहाँ केला पैक करवाया, फिर आगे बढ़ता हूँ और अब मुझे जाना है मनिहारी गली। मनिहारी गली से कुछ कॉस्मेटिक लेना है, चलिए वो भी दिखाता हूँ। रास्ते में ढेर सारे गन्ना के रस बेचते हुए मुझे फर वाले मिल गए, जो साफ साफ जाहिर करता है कि अभी गर्मी चरम पे आने ही वाला है, क्योंकि गर्मी में ही ये गन्ने का रस बिकता है और ढेर सारा गन्ने का स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। मैं गन्ने के रस से आगे ही बढ़ रहा था, गन्ने के स्टॉल से आगे ही बढ़ रहा था, तो मनिहारी गली आ गई, जो पहली बार मुझे खाली सा दिखा। मनिहारी गली एक व्यस्ततम गली में से एक है इस शहर का, और आज देखिए कितना खाली दिख रहा है। जैसे ही ये मनिहारी गली दोपहर के वक्त खाली है, वैसे खाली थे ये दुकान वाले भाई साहब भी, जिनके पास मैं गया था। और उनसे मैंने पूछा, मुझे असल में डिओड्रेंट लेना था, बॉडी स्प्रे जिसे कहते हैं। मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने ढेर सारे नाम मुझे बता दिए। मैंने ज़्यादा इसका इस्तेमाल कभी किया नहीं था, तो कौन सा ब्रांड का कैसा होगा मुझे ये तो अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी। रेट से ही मुझे इसका अंदाज़ा लगा किसका रेट ज़्यादा है, दैट मीन्स वो बढ़िया होगा, जिसका रेट कम है वो बढ़िया नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैंने ये सोचते हुए बढ़िया रेट वाला बोला उनका दिखाओ, क्योंकि ज़रा सा ही इसका यूज़ होता है और एक आप खरीद लेते हैं तो सीजन निकल जाता है। आखिरकार मुझे ये वाला जो अभी आपको सफ़ेद दिख रहा है पैक डब्बा, ये वाला मुझे पसंद आ गया, इसका खुशबू मुझे पसंद आया। मैंने इनको बोला कि यही वाला मुझे अब पैक करके दे दो, तो उन्होंने झट से ये वाला मुझे पैक कर दिए। और रेट की यदि मैं बात बताऊं तो मुझे 200 रुपया इसका पे करना पड़ा, और इसका खुशबू जो है ना मुझे बहुत पसंद आया, इसी वजह से मैंने ये ले लिया। फिर कुछ देर जब मैं उनको पेमेंट के लिए कहता हूँ कुछ और कम कर दो, तो साफ मना कर देते हैं, कहते हैं 200 से कम नहीं हो पाएगा। फिर मुझे याद आया कि मुझे एक क्रीम भी चाहिए था, तो मैंने उनको बोला कि चलो आप इसके साथ एक क्रीम भी दे दो, तो ये दोनों आइटम का रेट बता दो। दोनों आइटम का रेट उन्होंने जोड़ के ठीक ठाक मुझे बता दिए, और ये न्यूज़पेपर के बने हुए लिफाफे में मुझे पैक करके उन्होंने दे दिए। मैं भी उठाया और यूपीआई से पेमेंट किया, चलता बना अपने बाइक की तरफ। मेरा ध्यान बाइक की तरफ ही था, क्योंकि उस पर जैकेट रखा हुआ था, कहीं कोई उठा न ले, कहीं यूज़ ना भी करे तो फाड़ के फेंक न दे, ये एक शंका लगा हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मैं इन फूलों के बीच से गुजरता था ना, तो अजीब सी खुशबू आ रही थी। तो मैंने बोला कि इस फूलों का भी क्यों ना मैं
कैप्चर करूं अपने कैमरे में। तो इसी फूल की बाजार से मैं जा रहा था अपने बाइक की तरफ, और वहां जाके देखता हूं तो बाइक मेरी जैसी की तैसी खरी परी है, और जैकेट भी जैसा मैं छोड़ गया था वैसा ही है। आज का दिन बहुत गर्मी वाला था, और जैकेट मुझे नहीं लगता अब आगे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस समर में, इतना हीट इधर में होने लग गया है। फिर रेखा को तो मैंने बताया ही नहीं था कि मैंने मार्केट से कुछ लाया भी है। किचन में जाकर देखता हूँ तो वो सूखी मिर्च का पाउडर बनाने की तैयारी में लगी है, और दूसरे तरफ सब्जी भी बन रहा है। मैंने रेखा को बताया ये देखो मैंने क्या लाया, तो सबसे पहले तो मुझे देखती है क्या है ये। रेखा को लगता है जैसे रूम स्प्रे में ले आया। वो कह रही रूम स्प्रे क्यों लाया, मेरे पास तो था ही। तूने ये रूम स्प्रे नहीं बॉडी स्प्रे है। फिर मैंने उसका ढक्कन खोल के थोड़ा सा स्प्रे किया तो बहुत प्यारी सी खुशबू आई, और रेखा ने इस खुशबू के मारे एक बार तो डब्बा उठाया और बस यूं स्प्रे मुझे कर दिया मानो होली के दिन रंग का स्प्रे कर रही है। ये देखिए कितना सारा स्प्रे कर दिया, जबकि इसके थोड़े से ही स्प्रे काफ़ी होता है, ज़्यादा आप करोगे तो इसके जो खुशबू है वो बहुत हार्ड हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।